जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद ज़ाहिद इरफ़ान गोड फार्म से हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम इंशाल्लाह जी बात करेंगे अल्फ़ाल्फ़ा की काश्त के बारे में। सबसे पहले सर जी आपने ज़मीन और बीज का इंतख़ाब करना होता है जी। वक़्त काश्त अब शुरू है इसका अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो ज़मीन इसके लिए बेस्ट मेरा ज़मीन है। उसके बाद बीज जो है वो, अगर आपने एक सीज़न के लिए काश्त करना है तो फिर आप आम बीज जो किसी भी दुकान से किसी भी शॉप से आप लेकर काश्त कर सकते हैं। अगर आपने 4-5 साल की प्लानिंग करनी है तो फिर उसके उसके लिए आपको अच्छी वैरायटी अच्छी कंपनी का सीड लेना चाहिए। अच्छा जी, तरीक़ाकार इंशाल्लाह जी आपको ऐसा बताएंगे जिस पे आपकी पानी की और खाद की काफ़ी हद तक बचत होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले जी आपने 4-5 ट्रालियाँ जो गोबर होता है, जिससे रूढ़ी भी कहते हैं, वो डालनी है ज़मीन में। उसके बाद हल चलाएं 2 बार, मिक्स हो जाए उसके बाद रोटर लगाएं। उसके बाद आप इसे 42 इंच के बेड बना लें। बेड पे जो काश्त होगा उसके लिए आपको जो सीड चाहिए होगा 5 से 6 kg। अगर आप मशीन के साथ सीड लगाएंगे तो वो 4 kg लगेगा आपका सीड। अगर आप हाथ के साथ छटा लगाएंगे तो वो 6 kg आपका सीड इस्तेमाल होगा। सीड को आपने भिगो लेना है तकरीबन 2 घंटे पहले, छटा लगाने से पहले। 2 घंटे सीड पानी में भिगोने के बाद उसको पानी से निकाल लें। फिर आधे घंटे के लिए किसी चीज़ के ऊपर बिछा दें उसे, ताकि पानी उसका थोड़ा खुश्क हो जाए। उसके बाद बेड बना लें। ज़मीन तैयार हो चुकी होगी आपकी, बेड बना लें। बेड बनाने के बाद बेडों पे आपने बीज का छट्टा लगा देना है। छट्टा लगाने के बाद आपने किसी लकड़ी की कोई ऐसी चीज़ लें जिसकी मदद से आप उसे मिट्टी में थोड़ा मिक्स कर सकें बीज। वो लकड़ी वाली कोई चीज़ उसके ऊपर चलाने के बाद आप जनाब फिर पानी लगा दें ज़मीन को। पानी इतना लगा दें कि उसकी मुकम्मल बेड जो हैं उन तक नमी पहुंच सके। फिर दोबारा 2 दिन बाद आपने उससे पानी लगा देना है। इंशाल्लाह आपकी सीड की जर्मिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आप उसे हर 8 दिन बाद या ज़रूरत के मुताबिक पानी लगाते रहें और कटाई करते रहें। बेस्ट बकरी फार्मिंग में तरीक़ाकार यही है कि आप अल्फ़ाल्फ़ा को काटें, लहसुन को काटें और उसके बाद आप उसे ड्राई करें, खुश्क करें, हे बनाएं और इस्तेमाल करें। उसके बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, कम ख़र्चा है और एवरेज माशाल्लाह बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। क्योंकि अल्फ़ाल्फ़ा में 20 से 22% प्रोटीन पाई जाती है। अगर आप अच्छे तरीके से उसे हे बनाने में कामयाब हो जाएँ तो। अच्छा जी, एक तो ये हो गया सर जी बेड पे काश्त करने का तरीका। दूसरा तरीक़ाकार ये है कि भी आप ज़मीन को लेवल करवाएं। ज़मीन तैयार करने के बाद इसमें भी आप रूढ़ी का इस्तेमाल, गोबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेज़र करा ज़मीन तैयार करने के बाद आपने लेज़र करवाना है। लेज़र करवाने के बाद आपने वैसे ही पानी लगा देना है ज़मीन को पानी लगाने के बाद आपने 10 kg सीड अल्फ़ाल्फ़ा का वो इसमें छटा कर देना है। तो इंशाल्लाह आपको ये जर्मिनेशन भी हो जाएगी। इसको पानी जो है आपने 4 दिन बाद लगाना है। जो खेलियों वाला है, बेड वाला है, वो आपने 2 दिन बाद पानी लगाना है। जो प्लेन ज़मीन वाला है वो आपने 4 दिन बाद पानी लगाना है। जब जर्मिनेशन हो जाए फिर ज़रूरत के मुताबिक आप इसे खाद और पानी देते रहें। जो आप प्लेन ज़मीन पे काश्त करेंगे उसे आपको हर बार तकरीबन खाद देनी पड़ेगी, फिर वो आपको इंशाल्लाह अच्छी एवरेज देगा। और जो आपको तरीक़ाकार वो बेड वाला बताया, 42 इंच के बेड वाला, उस पर आपको खाद की ज़रूरत नहीं होगी, वो आपका ऑर्गेनिक तैयार होगा।
और पानी की भी बहुत काफ़ी हद तक बचत होगी। और अगर आप प्लेन ज़मीन का आपको लूसन जो है वो 4 साल चलेगा अच्छा सीड वाला, तो वो आपका 5 साल चलेगा। यानी कि पानी की भी बचत है बेड पे काश्तकारी करने की, और सीड की भी बचत है, और खाद की तो बिल्कुल ही बचत है सर। तो बाकी इसकी स्प्रे करनी होती है इन्हें, इसे सूंडी वगैरह का हमला होता है, सब्ज़ तेला और ऐसे कीड़े जो नुकसानदेह कीड़े होते हैं उनके लिए स्प्रे करनी होती हैं। लेकिन वो सर आप मार्च से स्टार्ट होती हैं। वो उसके लिए सबसे बेस्ट है ल्यूफ्रान का स्प्रे है, जैसे कोराजिन स्प्रे है एफएमसी का, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आप जब काट ले लें उसके बाद आप उसे स्प्रे करें, फिर आप पानी लगा दें, इंशाल्लाह सूंडी का हमला कम होगा। और जब आप उसे मार्च आ जाए, मार्च के एंड पे लहसुन को अपने को पूरे खेत को काट लें। काटने के बाद पैंडी का स्प्रे लें, पैंडी और डवाल गोल्ड दोनों को मिक्स करें। हाफ डोज में आपने खुश्क ज़मीन में स्प्रे करने के बाद आपने उसे पानी लगा देना है। उससे ये होगा कि आपकी जो है जड़ी बूटियाँ हैं वो आपकी जर्मिनेशन नहीं होगी, उनको रोके रखेगा तकरीबन 1 डेढ़ माह तक। उसके बाद दोबारा आप ज़रूरत के मुताबिक फिर देखें, हाफ़ डोज़ में वो आपने फिर दोबारा रिपीट कर देनी है। इससे आपका अल्फ़ाल्फ़ा भी ठीक रहेगा और आपकी जड़ी बूटियाँ भी जर्मिनेशन नहीं होगी। और जो आपने प्लेन ज़मीन में काश्त करना है उसे आपको ज़रूरत के मुताबिक हर 8 दिन बाद यूरिया लगानी पड़ेगी, और 6 माह बाद 1 बैग डीएपी का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा पर एकड़। तो फिर वो आपको एवरेज देगा। जो आपने बेड पे काश्त करना है उसे खाद की कोई ज़रूरत नहीं होगी, सिर्फ आपने पानी लगाना है और काटते जाना है। स्प्रे से भी आप कर सकते हैं, जड़ी बूटियों वाली भी और दूसरी भी। और अगर किसी भाई का कोई किसी तरह का सवाल हो वो हमसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो हमारे पास मालूमात है वो इंशाल्लाह भाइयों को ज़रूर देंगे, ज़रूर बताएंगे। और किसी भाई को अगर सीड की ज़रूरत हो वो हमसे सीड भी ले सकता है। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की वैरायटी है, वो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल से हम काश्त कर रहे हैं। वो अच्छी है माशाल्लाह। एक तो उसका पत्ता भी माशाल्लाह ठीक है, और वो औसत भी बहुत अच्छी देती है, और गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करती है। उस सीड की कीमत है सर जी 2000 रुपये पर केजी। अब आपको रेट तो सुन के थोड़ा सा बुरा फील होगा कि भी रेट बहुत ज़्यादा है उसका, लेकिन जो आम सीड है वो तकरीबन कोई 500 रुपये के जी दे रहा है, कोई 700 रुपये के जी दे रहा है, कोई 1000 रुपये के जी तक, 1100 रुपये के जी तक भी सेल कर रहे हैं, जो सिर्फ 6 माह चलते हैं। अगर आप बेड पे काश्त करेंगे तो फिर तो आपका सर जी वही सीड लगेगा, 4 के जी लग जाएगा, 5 के जी लग जाएगा आपका। अगर आप मशीन से लगाएंगे तो मैं पहले भी आपको जैसे बता चुका हूँ कि भी वो 4 के जी सीड लगेगा, फिर वो आपका 8000 रुपये का सीड बनेगा। अगर आप अच्छा सीड लगा लें, बेड पे काश्त कर लें, वो इंशाल्लाह आपका साथ 5 साल तक देगा। तो अगर आपने प्लेन ज़मीन पे काश्त करना है तो फिर वो आपको 10 के जी सीड डालना पड़ेगा। तो अगर वो आप आम सीड भी लेते हैं 1000 रुपये के जी वाला, तो फिर भी वो आपके 10,000 रुपये बनेंगे। तो ये तरीक़ाकार है सर। बाकी अगर किसी भाई को किसी तरह की कोई मालूमात की ज़रूरत हो वो हमसे रब्ता कर सकते हैं, बकरियों के बारे में, किसी तरह की फ़सल के बारे में, वक़्त काश्त, कोई मसले मसाइल हों आपसे आपके पास, हम इंशाल्लाह ज़रूर जो हमारे पास इल्म है उसके मुताबिक आपको ज़रूर बताएंगे। अल्लाह पाक आप सब का हामी नासर हो। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिए हमारे उस्ताद हसन शाह साहब और फ़रहान अली साहब।